हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे हाथी की कथा जिसके 6 दांत हैं। तो आइए सुनते हैं छदंत हाथी की कहानी। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की 2 खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छदंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषथ। इनमें से छदंत प्रजाति काफी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छदंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों के सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख और लाल दिखाई देते थे। इन छदंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्दा और चुल्ल सुभद्दा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पूरा न होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल्ल सुभद्दा के ऊपर जा गिरी। अब हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुल्ल सुभद्दा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुल्ल सुभद्दा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुल्ल सुभद्दा की मौत हो गई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में फिर से पुनर्जन्म लेकर पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा के साथ शादी और वह वाराणसी की पटरानी बन गई। पुनर्जन्म के बाद भी वह छदंत राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूल नहीं पाई और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छदंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह राजा ने गजराज के दांत लेने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास के कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। फिर गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष में बुझा हुआ तीर निकाला और छदंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। क्योंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत राज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिए।
गजराज के दांत पाकर सोनूतर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनूतर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे में उनकी भी तुरंत मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता को छीन लेती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।